क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बुक में आसानी से वो क्वेश्चन मिल जाएगा। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। ध्यान से सुनो, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। ये तीन पार्टनर हैं। द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स बीइंग 30,000, 25,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली। अब देखो, इन्होंने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। क्या कहीं पर भी डेट लिखी हुई है? नहीं, कोई डेट बताई नहीं कि ये ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है। और तुम्हें मालूम है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पता चलना बहुत जरूरी है। अगर तुमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग वाली पर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्लोजिंग पर हम कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन किस कैपिटल पर की जाती है? ओपनिंग कैपिटल पर। और अभी तक हमें क्वेश्चन को पढ़कर पता नहीं चला। मैंने बताया था ओपनिंग कैपिटल के बारे में जानना या क्लोजिंग कैपिटल के बारे में जानना, दो तरीके से जाना जा सकता है। या तो क्वेश्चन हमें डेट वगैरह बताएगा, डेट वगैरह की तो बात अभी तक इसमें बताई नहीं। और एक तरीका होता है कि लैंग्वेज को पढ़कर समझना। तो देखो, लैंग्वेज में अभी तक कुछ खास पता चला नहीं। अभी तो बस इतनी सी बात पता चली है कि तीनों पार्टनर्स की ये कैपिटल है तीनों, और इससे ज्यादा तो कुछ पता नहीं चला कि ये पता चले ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अब आगे देखते हैं। एक बात बताता हूं, आगे वाली बात से पता चलेगा तुम्हें ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। देखो जरा ध्यान से सुनना, और जब मैं अंडरलाइन करने के लिए बोलूं तो उस लाइन पर या उस वर्ड पर अंडरलाइन जरूर करना। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, मुझे बताओ ये जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बताए थे तीनों, 30,000, 25,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली, इन तीनों के, ठीक है, मोहन, विजय और अनिल के। अब इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है फुल स्टॉप के बाद, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स। ये जो फिगर्स बताई थी ना अभी तीन फिगर्स का मतलब है ये वैल्यूज, ये जो भी वैल्यू बताई है 30,000, 25,000 और 20,000, इन तीनों वैल्यूज की बात कर रहा है ये। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, the profit for the year ended 31st March 2016, 24,000 had already been credited। had already अंडरलाइन कर लो इस पर। ऑलरेडी। अब ध्यान से सुनो, अगर ये लाइन ध्यान से सुनोगे और मेरी सुनने पर मत जाओ, खुद इस लाइन को ध्यान से रीड आउट करो और समझो। मैं तो बोलूंगा वो तो तुम्हें मानोगे ही, लेकिन खुद से पढ़कर देखो कि मेरी बात किस हद तक सही है, ठीक है। उस चीज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन की जरूरी नहीं है यही लैंग्वेज पेपर में है। अकाउंट्स के अंदर चीजों को पढ़कर समझने का भी खेल होता है कि क्या लिखा है, लिखने का बड़ा खेल होता है कि जो चीज लिखी है हम उसको सही से समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर गलत समझ लिया तो गलत क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, वो इन तीन वैल्यू की बात कर रहा है। देखो, इन तीन वैल्यू को कैलकुलेट करने में, अराइविंग का मतलब ऐसे पहुंचना होता है, लेकिन इसका मतलब यहां पर है इन तीन वैल्यूज को निकालने में। देखो क्या लिखा हुआ है आगे, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, 24,000 हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड। ये हम पहले ही दे चुके हैं। इन तीनों कैपिटल के अंदर ये प्रॉफिट हम पहले ही बांट चुके हैं। क्रेडिट का मतलब होता है देना, और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। मुझे बताओ, प्रॉफिट तो दे चुके हैं, प्रॉफिट तो दे चुके हैं, बढ़ चुका है प्रॉफिट। आगे पढ़ते हैं। इन विच दे शेयर्ड प्रॉफिट, देयर ड्रॉइंग्स वर 5,000, 4,000, 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। और ये इन तीनों की ड्रॉइंग है इस साल की। अब तुम्हें ये पढ़कर लैंग्वेज समझ जानी चाहिए कि ये हमारी ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ था, मैं लाइन को दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, इन वैल्यू को कैलकुलेट करने में, इन वैल्यू तक पहुंचने में, अराइव का मतलब पहुंचना और फिगर्स का मतलब ये जो वैल्यूज थी, तीनों कैपिटल थी, 30,000, 25,000 और 20,000, इन तीनों कैपिटल्स को कैलकुलेट करने में देखो क्या लिखा हुआ है आगे, the profit for the year ended 31st March 2016, 24,000 had already been credited। ये प्रॉफिट पहले ही दिया जा चुका है। जब सब कुछ दिया जा चुका है, इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये हमारी कौन सी कैपिटल है?
क्लोजिंग कैपिटल। हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं वो कभी भी ओपनिंग कैपिटल पर नहीं करते, सॉरी वो कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं करते, वो करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। इसलिए मैं इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा हूं ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि ये जो कैपिटल हमें दी है ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब इसमें से एक तो अंडरलाइन करो ऑलरेडी वाले वर्ड पर, ऑलरेडी पर अंडरलाइन करो। और ये जो स्टार्टिंग में लाइन लिखी हुई थी ना, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, इन वैल्यूज तक पहुंचने में, ठीक है, इन इस लाइन पर अंडरलाइन करो, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट दिया जा चुका है, ड्राइंग इनकी ये तीनों की बता रखी है। द फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड। ओमिशंस का मतलब मैंने पहले ही बताया था, ओमिशंस का मतलब होता है गायब हो जाना। ओमिशन पर अंडरलाइन करो फटाफट से, ओमिशन पर अंडरलाइन करो और लिखो नहीं मिला। बस बात हो गई खत्म। सीधी भाषा में समझो, जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है और उसमें अगर वर्ड लिखा हुआ है ओमिशन, अगर उसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है ओमिशन, तो ओमिशन का मतलब है कि नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। तो मुझे बताओ कौन सा वाला नोट सेट हो जाएगा। नोट नंबर, तुम्हें याद है ना, 2 नोट लिखवाए थे, नोट नंबर 1 सेट हो जाएगा ना, क्योंकि नोट नंबर 1 में मैंने 2 बातें लिखवाई है, या तो कम मिला हो या नहीं मिला हो। जब कम मिलता है या नहीं मिलता है तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो देखो क्या क्या नहीं मिला, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिला। तो देखो ड्राइंग पर इंटरेस्ट तो तुम्हें इस बार कैलकुलेट करना भी नहीं पड़ेगा, इन्होंने खुद ही दे रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन के 250 और विजय के 200 और अनिल के 150। इन्होंने ड्राइंग भी दे रखी है। तुम सोच रहे होंगे जब इन्होंने ड्राइंग पर इंटरेस्ट खुद दे दिया है ना, तो इन्होंने ड्राइंग क्यों दी, अभी पता चल जाएगा क्यों दी, ऐसे ही नहीं दी है फालतू में। तो मुझे बताओ, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री तो हम कर लेंगे, वो तो हो जाएगी, लेकिन पहले किस चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल को। क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पर। और क्वेश्चन ने हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था ओपनिंग कैपिटल का, क्लोजिंग में से क्या करना होता है, प्रॉफिट माइनस करना होता है और ड्राइंग ऐड करनी होती है। ध्यान से सुनो, क्लोजिंग में प्रॉफिट तो करना है माइनस और ड्राइंग क्या करनी है, ऐड। बस करते हैं। तो देखो जनरल एंट्री के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। अब हेडिंग बनाओ वर्किंग नोट। क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें, पहले वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में पहले किस चीज की कैलकुलेशन दिखानी है, लिखो नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ ओसी। ओसी का मतलब ओपनिंग कैपिटल, तुम लोग पूरा लिखना। फर्स्ट पॉइंट में तुम्हें पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल कर दिखानी पड़ेगी तीनों पार्टनर की, क्योंकि देखो तीनों पार्टनर की कैपिटल बना रहे हैं तो थोड़ा सा लेंथ ही हो जाता है, इसलिए एक टेबल बनानी है। देखो टेबल बहुत सिंपल है, जैसे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट वाली टेबल होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से बनानी है, बिल्कुल सेम। देखो यहां पर पहले पार्टनर का नाम आएगा मोहन। टेबल के ऊपर कुछ नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पहले से नंबर 1 पॉइंट लिख दिया है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो टीचर खुद ही समझ जाएगा कि किस चीज की कैलकुलेशन की गई है इस टेबल में, ओपनिंग कैपिटल की। फिर अगला नाम लिखना, अगला नाम है भाई विजय। और फिर तीसरा नाम लिखना, तीसरा नाम है अनिल, ठीक है। अब देखो क्लोज कर देना, उधर कुछ नहीं आता है। यहां पर देखो मैंने तुम्हें बताया था ओपनिंग निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, क्लोजिंग में एक तो तुम्हें ड्राइंग ऐड करनी है और क्या माइनस करना है, प्रॉफिट। ध्यान से सुनो, बस 3 ही चीजें देगा हमेशा, ड्राइंग, प्रॉफिट,
क्लोजिंग, ड्रॉइंग, प्रॉफिट, क्लोजिंग। ड्रॉइंग को ऐड करना है और प्रॉफिट को माइनस करना है, तुरंत तुम्हारी क्या निकल आएगी, ओपनिंग कैपिटल। अब देखो पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखो। हाँ, क्वेश्चन ने तीनों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, मैंने क्लोजिंग सी लिखा है, सी मत लिखना, सी का मतलब कैपिटल है, तुम्हें पूरा लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, क्वेश्चन ने हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है 30, 25, 20, 30,000, 25,000, 20,000। अब मुझे बताओ इस क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करते हैं, ड्राइंग, पहले ऐड कर लेते हैं। तो बोर्ड पे देखो ऐड, और क्या ऐड करते हैं, ड्राइंग। तीनों पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है ना। अब समझ में आया क्वेश्चन ने हमें ड्राइंग क्यों दी थी। क्वेश्चन ने हमें ड्राइंग इसीलिए दी थी ताकि हम उस ड्राइंग को इस्तेमाल करके कौन सी कैपिटल निकाले, ओपनिंग कैपिटल। तो देखो ड्राइंग डाल देते हैं, तीनों पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है हमें। तीनों पार्टनर की ड्राइंग है 5,000, 4,000 और 3,000। 5,000, 4,000, 3,000 है ना। और मैंने बताया था क्या माइनस करते हैं, प्रॉफिट। अब लिखो लेस प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन ने हमें, देखो जरा सेकंड लाइन में देखो अपने क्वेश्चन की, इन अराइविंग एट दिस फिगर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 24,000। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 24,000 का। प्रॉफिट कितने रुपए का है, 24,000 का। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रेशियो दे रखी है, क्वेश्चन ने में रेशियो तो बताई नहीं। और जब रेशियो नहीं बताई तो तीनों को प्रॉफिट कैसा कैसा था, बराबर बराबर था। 24,000 के 3 बराबर बराबर हिस्से करने आते हैं ना, 8,000, 8,000 और 8,000, मालूम है ना। देखो बोर्ड पे 24,000 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तीन पार्टनर्स में। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना कितना मिलेगा, 8, 8 और 8। कर दो लेस प्रॉफिट। लेस के लिए माइनस साइन मत लगाना, मैंने बताया था ब्रैकेट लगाना होता है, माइनस नहीं लिखना होता, ब्रैकेट लगाना होता है। ब्रैकेट का मतलब माइनस ही है। यहां पर भी 8,000 माइनस, यहां पर भी 8,000 माइनस। अब जो निकलेगी वो तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल होगी, बस तुरंत तुम्हारी क्या निकल आई, ओपनिंग कैपिटल। सॉल्व कर देते हैं, बोर्ड पे देखो 30,000 में 5,000 जोड़े 35,000, 35,000 में से 8,000 माइनस करोगे, जल्दी से बताओ 35,000 में से 8,000 माइनस करोगे तो कितने आते हैं भाई, 27,000 आते हैं, 27,000। देखो इधर बोर्ड पे 25,000 में 4,000 की ड्राइंग जोड़ी 29,000, और 29 में से 8 गए 21,000, तो विजय की कैपिटल आ गई 21,000। इसी तरह से देखो 20 और 3 23 में से 8 गए 15,000, इसकी कैपिटल आ गई। तीनों पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, ये टेबल कर देना बंद। टीचर को देखो कितनी सुविधा हो गई, टीचर तुरंत सबसे पहले क्या चेक करेगा, ये टेबल ही चेक करेगा कि बच्चे ने ओपनिंग कैपिटल निकाली है या नहीं निकाली है। और क्वेश्चन को ध्यान से समझो और पढ़ो। अब मैं तुम्हें एक खास बात और बता देता हूं, पास्ट एडजस्ट, ये बात सुन लो ध्यान से, पेपर में भी काम आएगी और टेस्ट में भी काम आएगी। और गलती होने के चांसेस 1% हो जाएंगे, सिर्फ 1%, मतलब कि 99% पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सही हो जाएगा, सिर्फ 1% तुम गलत कर सकते हो। देखो कैसे, जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है ना टेस्ट में या फिर पेपर में, एग्जाम में, बोर्ड में, तो ओपनिंग कैपिटल वो कम ही देता है, क्लोजिंग ज्यादा देता है। तो जब भी क्वेश्चन तुम्हें लगे कि हाँ ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़कर ये तो खैर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो पास्ट एडजस्टमेंट का है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है रेक्टिफाई करो, एडजस्ट करो, एडजस्टमेंट करो, पास्ट एडजस्टमेंट करो, ये बात लिखी भी होती है। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़कर पता चले ना कि वो पास्ट एडजस्टमेंट का है, तो कैपिटल को ध्यान से समझो, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट में 80% चांस होते हैं कि वो ओपनिंग नहीं देते, क्लोजिंग देते हैं, ताकि बच्चों को ये भी समझ में आ जाए कि ओपनिंग कैसे निकाला जाता है। इसलिए बच्चों को अक्सर क्या दिया जाता है, क्लोजिंग। तो पास्ट एडजस्टमेंट में ज्यादा ध्यान क्लोजिंग पर करो कि कहीं क्वेश्चन में क्लोजिंग तो नहीं दे रखी। अगर वो डेट दे देंगे तो डेट से तो तुम तुरंत पहचान लोगे कि वो ओपनिंग है क्लोजिंग है। जब डेट नहीं देंगे
तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ। देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की बस लैंग्वेज समझनी थी। इसमें लिखा हुआ था प्रॉफिट हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड, प्रॉफिट दिया जा चुका है इन पार्टनर्स को। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल प्रॉफिट देने के बाद थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल ओपनिंग नहीं थी, ये कैपिटल हमारी क्लोजिंग थी। और अगर क्लोजिंग थी तो हमने इससे ओपनिंग बना ली। अब तो मैं मालूम है आगे क्या करना है, इन पर इंटरेस्ट वगैरह निकालेंगे।